हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी फिर से री एग्ज़ाम दिए हैं। जो बच्चे पहले पेपर में पास नहीं कर पाए थे तो उनका दोबारा से सप्लीमेंट्री पेपर हुआ था। तो ये पेपर जो है सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इस पेपर को सभी लोग ध्यान से देखिए शुरू से अंत तक। सारे पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली ओटी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और पहला इसमें है कोलसिस्टेक्टमी इज़ अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ, यानी कोलसिस्टेक्टमी किसका सर्जिकल रिमूवल है। तो पहला ऑप्शन है गॉल ब्लैडर, दूसरा यूरिनरी ब्लैडर, तीसरा स्टमक, चौथा किडनी। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है गॉल ब्लैडर। सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इज़ नॉन एज कोलसिस्टेक्टमी। सेकेंड क्वेश्चन है फॉलोइंग इज अ लोकल एनेस्थीसिया। तो इसमें से बताना है कि कौन सा लोकल एनेस्थीसिया है। तो पहला लिग्नोकेन, दूसरा कीटामीन, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा ईथर। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन लिग्नोकेन। थर्ड क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन जो फ्लूइड होता है उसमें सोडियम का कंसंट्रेशन कितना होता है। पहला ऑप्शन है 0.3%, सेकेंड ऑप्शन है 0.5%, थर्ड ऑप्शन है 0.9% एंड फोर्थ ऑप्शन है 3%। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 0.9%। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है VDRL टेस्ट यूज्ड फॉर विच डिजीज़। VDRL टेस्ट किस डिजीज़ के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा ऑप्शन है साइफिलिस, तीसरा ऑप्शन ट्यूबरक्यूलोसिस, चौथा ऑप्शन कॉलेरा। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन साइफिलिस। मेनली साइफिलिस के लिए VDRL टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग इंजरी लैक ऑफ ब्लड सप्लाई इज़ नॉन एज। अगर कभी इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है और ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है इन्फेक्शन, दूसरा है एनीमिया, तीसरा इस्केमिया और चौथा ऑप्शन है नेक्रोसिस। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि ब्लड सप्लाई की कमी से सेल डेथ होने लगता है जिसको कि नेक्रोसिस कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज विदर द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट राइट है और कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला क्वेश्चन है ऑक्सीजन डिफिशियंसी इज एज हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया क्या होता है, तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी होता है तब उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। तो ये हमारा राइट स्टेटमेंट है। सेकंड क्वेश्चन है O2 सिलेंडर ब्लू इन कलर। तो O2 सिलेंडर जो होता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर, वो ब्लू कलर का होता है। तो ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि ये इसका जो सिलेंडर होता है वो ब्लैक कलर का होता है और शोल्डर जो होता है वो वाइट होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर ब्लू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल स्टरलाइजेशन। तो ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत है, क्योंकि ऑटोक्लेविंग जो है वो एक तरह का फिजिकल मेथड है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लीन आर पैल्पेबल इन नॉर्मल कंडीशन। तो ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि नॉर्मल कंडीशन में स्प्लीन पैल्पेट हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि स्प्लीन जो हमारा है वो नॉर्मल कंडीशन में पैल्पेट हो सकता है, पैल्पेबल है। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आप लोग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट 72 to 80 पर मिनट। तो इसमें क्या हमारा आंसर होगा, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट 72 to 80 नहीं होता है, ये आपका हार्ट रेट है जो कि 72 एवरेज होता है। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें खाली स्थान भरना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है नाइट्रस ऑक्साइड इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक एनेस्थीसिया। तो नाइट्रस ऑक्साइड जनरल एनेस्थीसिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकबर्नी इंसिजन यूज्ड फॉर। तो मैकबर्नी इंसिजन यूज होता है अपेंडेक्टमी के लिए, यानी अपेंडिक्स रिमूवल सर्जरी में मैकबर्नी इंसिजन का यूज होता है। लेंज इंसिजन और मैकबर्नी इंसिजन दो इंसिजन हैं जिसका मेनली यूज करते हैं अपेंडेक्टमी के लिए। उसे आप अपेंडिसेक्टमी, अपेंडेक्टमी कह सकते हैं, अपेंडिक्स रिमूवल सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इज रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम पेल्विस ऑफ किडनी। तो इसका आंसर होगा परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी।
ठीक है। किडनी स्टोन जब निकाला जाता है हमारे बॉडी से तो उसे कहते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ पस इज कॉल्ड। पस के कलेक्शन को एब्सेस कहते हैं, ABSCESS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर इज। तो लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 आपको लिखना है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन है गैंग्रीन, तो गैंग्रीन के बारे में आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है प्री ऑपरेटिव केयर। थर्ड क्वेश्चन है कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। थर्ड क्वेश्चन आपका कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन है। फोर्थ क्वेश्चन इम्यूनिटी है और फिफ्थ क्वेश्चन है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। पाँचों में से आपको कोई 4 आंसर करना है और टोटल ये 20 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल्स एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन आपको करना है और 1 क्वेश्चन इसमें 10 मार्क्स का है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें लिखना होगा आपको। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इन्फ्लामेशन। राइट कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन, डिस्क्राइब एक्यूट इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है और इन्फ्लामेशन का कारण क्या है और एक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन, डिस्क्राइब फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन, जो स्टेरिलाइजेशन है वो होता क्या है और स्टेरिलाइजेशन का फिजिकल मेथड लिखना है, जिसमें ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट आता है, जिसमें आपका फ्लेमिंग, हॉट एयर ओवन, इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग, बॉइलिंग, ये सब आता है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस पोजीशन एंड ओटी टेबल इन डिटेल्स। ओटी टेबल पे आपका कौन कौन सा पोजीशन होता है, कौन कौन सा पोजीशन बनता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। उसमें पोजीशन लिख दीजिए, प्रेशर पॉइंट्स लिख दीजिए और कौन कौन सी सर्जरी उस पोजीशन में हो सकती है वो लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन शॉक। व्हाट आर द टाइप ऑफ शॉक, डिस्क्राइब एनी वन। शॉक क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किसी एक शॉक के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दी हाइपर सेंसिटिविटी, डिस्क्राइब एनी वन। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, किसी एक के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फर्स्ट एड, डिफाइन इट्स गोल एंड प्रिंसिपल। फर्स्ट एड के बारे में लिखना है, क्या होता है और इसका क्या लक्ष्य है, क्या सिद्धांत है, क्या गोल है और क्या प्रिंसिपल है, ये लिखना है। तो मेनली यही आज का क्वेश्चन पेपर था, डिपार्टमेंटल है ये एक तरह का, ठीक है, ओटी टेक्नीशियंस के लिए है और ये पेपर जो है सप्लीमेंट्री है, ठीक है, यानी कि री एग्ज़ाम हुआ है फिर से। जो बच्चे पहले एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाए थे उनके लिए, तो आप लोगों को फिर से मेरी सलाह है कि इतना पढ़िए कि पास हो जाइए, ठीक है, इतने अच्छे से लिख दीजिए कॉपी की फेल करने वाला भी फेल ना कर सके। तो इसी की तरह से इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। जो भी एग्ज़ाम्स आए उसमें पास तो हो ही जाइए, अच्छे से पढ़िए और पास हो जाए, क्योंकि दोबारा एग्ज़ाम देना और दोबारा उसी चीज़ को पढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसे ही नए नए कंटेंट्स को देखने के लिए, नए नए कंटेंट्स को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहिए।